अपने जीवन में आप जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं या जो चाहे बन सकते हैं। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करेंगे उसे पा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है, वह मकान कितना बड़ा है जिसमें आप रहना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं या आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं, कौन सी सफलता चाहते हैं। अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं और आप उसे किस प्रकार पा सकते हैं। यह इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले यह जान लें कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में कभी न कभी आकर्षित ज़रूर किया है और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है, यानी जो आप सोच रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, या अभी तक आपने जो चीज़ अपने जीवन में पाई है उसे कभी न कभी आपने अपने मस्तिष्क में ज़रूर आकर्षित किया है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। उन्होंने प्रचुरता और दौलत के विचार को सोचा और किसी विरोधी विचार को जड़े जमाने नहीं दिया, तो उन्होंने दौलत प्राप्त कर ली। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में थे। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते थे और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती थी। तो चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या न हो, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनके पास आई। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है और आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी अगर हम समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो समृद्धि हमारे पास आती है। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आज से हमारा काम भी यह होना चाहिए कि हमें जो प्राप्त करना है, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं, उसी से संबंधित अपने दिमाग में विचार रखना है और इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ब्रह्मांड के नियम को सक्रिय कर देते हैं। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई चीज़ है, कोई चीज़ आप देख सकते हैं, तो वह आपके हाथ में भी आ सकती है। यदि आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें, तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, चाहे वह चमचमाती नई कार हो, चाहे वह आलीशान मकान हो, चाहे वह आलीशान कंपनी हो या आदर्श जीवन साथी हो, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और जब आप ब्रह्मांड में इस संकेत को भेजते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है और ब्रह्मांड में जाकर वह विचार चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करने लगता है और हर भेजी गई चीज़
आप तक वापस लौटती है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल यह आता है कि हर व्यक्ति फिर क्यों नहीं अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहा है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अगला वीडियो देखें। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार हम ब्रह्मांड में जिस विचार को भेजते हैं वह वस्तु बनकर हमारे पास लौटती है। लेकिन हर व्यक्ति इस नियम का लाभ क्यों नहीं उठा पाता है और अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी पाता है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं। नहीं चाहता कि महामारी है। लोग हमेशा यह बोलते हैं, नहीं मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए। यह नकारात्मक विचार है। जैसे किसी के पास कर्ज है तो वह कहता है कि मुझे कर्ज से छुटकारा मिले, तो ब्रह्मांड में कर्ज का मैसेज जाता है और वह कर्ज के बोझ के तले दबता ही जाता है। ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम बस दाल रोटी चलता रहे तो मैं खुश हूँ, या मैं ये चीज़ नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए तो उसे देर ही हो जाती है। मैं इस चीज़ का शिकार नहीं होना चाहता तो वह इस चीज़ का शिकार बन जाता है। मुझे यह बीमारी ना हो तो ज़्यादा संभावना है कि वह बीमारी हो भी सकती है। तो यह देखा गया है कि लोग अपने जीवन में नकारात्मक विचारों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यदि उनके दिमाग में कोई विचार चलता है तो उसमें नकारात्मक संदेशों की भरमार होती है। अगर कोई लेट हो गया पहुंचने में तो लोग कहेंगे पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या कहीं जाम में तो नहीं फंस गया। इस तरह से आप पाएंगे कि जीवन में लोग नकारात्मक विचार ही ज़्यादा सोचते हैं और यही विचार ब्रह्मांड में जाता है और वापस भी लौटता है। और यही कारण है कि दुनिया के अधिकांशतः लोग अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते। चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। हमारे मस्तिष्क में सोचने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जो कि ज़्यादातर नकारात्मक ही होती है। यदि आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। यदि आप अखबार पढ़ते हैं और टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। यदि आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो भी आप सोच रहे हैं, और अतीत की बुरी घटनाओं को ही व्यक्ति ज़्यादा याद करता है। यदि आप भविष्य के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो भी आप सोच रहे हैं। आप कार चलाते हैं तो भी आप सोच रहे हैं। आप सुबह तैयार होते हैं तो भी आप सोच रहे हैं। और लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। और नींद में भी आकर्षण की शक्ति काम करती है, पर यह सोने के पहले हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें।
क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपके जीवन में प्रकट होगा। यदि आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियां ले आएगा जिसमें आपको शिकायत होगी। यदि आप किसी का दुखड़ा सुन रहे हैं तो आप ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिसके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। तो आप संभल जाएं और अपने जीवन की स्थितियों को बदलें। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। इस वक्त आप चाहे जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आपके जीवन में चाहे पहले जो भी हुआ हो, आप इस वक्त अपने विचार बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं और कोई भी नकारात्मक चीज़ न सोचें। इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार विचारों के द्वारा हम अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार हमारे विचार हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार यह विचार ब्रह्मांड में संप्रेषित होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विचारों को आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। अगर ऐसा न होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। इसलिए समय लगने और फलीभूत होने में देर होने से आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आप दोबारा आकलन कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का आपको मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल दें। अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनके जगह अच्छे विचार रख लें। विचारों को नियंत्रित करने में साधना बहुत ही सहायक है। आप 10 मिनट तक अपने विचारों को मस्तिष्क में फलने फूलने दें और इतना समय देने के बाद आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। आप यह फैसला करें कि आप क्या करना, क्या बनना और क्या पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजें। आपका सपना जरूर साकार होगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। इसका मतलब यह है कि आपको विचारों की निगरानी भी करनी होगी, परंतु दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं, लगभग 60,000 विचार, और सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आप सोचें कि आप कितने थक जाएंगे। इसलिए अच्छा यह है कि जो विचार आपके मन में स्फूर्ति भरें, आपके मन में ताजगी दें, अच्छा महसूस कराएं, इसका पता आपको भावनाएं दे देंगी। आपके मस्तिष्क में कौन सा विचार चल रहा है
यह आपको अपने मन में एहसास से पता चल जाएगा। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं, और लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। क्योंकि आपके मन में एक समय में एक ही विचार आ सकता है, या तो आप अच्छा महसूस करेंगे या बुरा। और यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप तुरंत ही अच्छी भावनाएं लाएं और अच्छे भाव लाएं, क्योंकि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है, क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम हम हर दिन महसूस करें कि हम कितने खुश हैं। और जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाएंगे तो अपनी ओर और ज़्यादा अच्छी भावनाओं को आकर्षित करेंगे, जिनसे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और अच्छा महसूस करते समय नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ज़रूरत है आपको अच्छा महसूस करना। और हमारी भावनाएं हमें इस बात को बता देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बता रहा है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। और अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश कह रहा है कि चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। अपने विचारों को बदल लें, फ्रीक्वेंसी बदल लें और अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। और जब आपको अच्छा महसूस होने लगे तब आप जान जाएंगे कि आप नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दी है। आप अपनी मनचाही चीज़ के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, समृद्ध महसूस कर सकते हैं, अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं। भले ही वह आपके जीवन में न हो, लेकिन आप महसूस करने का नाटक भी करेंगे तो परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा, और ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा महसूस कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में यह देखेंगे कि किस प्रकार हम अपनी भावनाओं को प्रबलता से ऊपर उठा सकते हैं। धन्यवाद। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल सोचें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं जितना आप चाहते हैं, तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका यह है कि आंखें बंद करके अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और खुशी वाली भावनाओं को सोचकर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। तो आपके अंदर सकारात्मक भावना जागृत हो जाएगी और ब्रह्मांड में आप खुशी का संदेश प्रेषित कर देते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है या मिलती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आपने ही तो अपने
विचारों को चुना है। आप ही अपने विचारों को चुनते हैं और अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। यदि आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो आप इस निराशा को एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगें, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें तो आप निराशा के भाव को बदल सकते हैं। अपने पास कुछ ऐसी सूची तैयार रखें जिससे आपके अपने मनोभाव को बदलने में सहायक हो, जो एक पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। जब भी आपको लगे कि आप गुस्से में हैं या कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो तत्काल उस सूची को निकालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेंगे, इसलिए कोई एक चीज़ काम न करे तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें तो आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। जब भी आपको यह लगे कि आपको ब्रह्मांड में एक अच्छा संदेश भेजना है तो चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है और जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आवाहन न करेंगे तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए 3 आसान कदम। यह 3 आसान कदम कौन कौन से हैं? पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें और वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहता हूँ। यानी आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार मांगना ही काफ़ी है। अब आते हैं दूसरे कदम पर। दूसरा कदम है यकीन करना। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इस वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता न करें, परेशान न हो। उनके बारे में इस तरह से सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ आपके पास पहले से ही हो। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा और आपको यह भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है।
उसे अपना काम करने दें। इस प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें और उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें जैसे आपने वह चीज़ पा ली हो। अपनी मनचाही चीज़ पाने की भावना उत्पन्न कैसे करें, इसका कौन सा अच्छा तरीका है? तो आप कल्पना में अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग इंटरनेट पर कर लें। आप अपने मनचाहे मकान के भीतर कल्पना में जाएं और सोचें कि यह मनचाही चीज़ मेरी हो चुकी है। आपको जो भी उस मनचाही चीज़ का मालिक बनने की भावना उत्पन्न करने के लिए करना पड़े करें और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज़ सचमुच पाने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए और आप उस काम को करके इतना पैसा कमा लें कि उस चीज़ को आप खरीद सकें। कई बार कर्म करने की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावना महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे और आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। प्रेरित कर्म और ज़बरदस्ती किया गया काम के बीच क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि ब्रह्मांड ने जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरित कर्म को जब आप करते हैं तब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं और चीज़ को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं। और प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इससे अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। ब्रह्मांड से पाने के लिए जब आप ब्रह्मांड के द्वारा दिया गया प्रेरित कर्म करते हैं तो आपको लगता है जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं और यह प्रयास रहित महसूस होगा। यह प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। विलंब न करें, दोबारा न सोचें, ब्रह्मांड के आदेश पर शंका न करें। जब अवसर मौजूद हो और प्रेरणा आए और सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो तो तत्काल कर्म कर दें। यह आपका काम है और बस आपको इतना ही करना है। आप अपनी सहज भावनाओं पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है, जो आपको पाने की फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। और आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपको आपकी मांगी हुई चीज़ों की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद। पिछले 4 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मांड में हम अपनी इच्छाओं को संप्रेषित करते हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर ब्रह्मांड के द्वारा एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बनी और वह चीज़ अदृश्य से दृश्य रूप में प्रकट हो गई। इसलिए ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा समय है। जब आप किसी का इंतज़ार करते हैं तो आप उस समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और उसे सार्थक बना सकते हैं। आप इंतज़ार के समय को अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। जब भी आप किसी का इंतज़ार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाएं
आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। ज़िंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें और सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद कर सकती है। इसके 3 आसान कदम हैं: मांगें, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफ़ी या पार्किंग जैसी किसी जगह मिलने जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। अपने हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। हर रात सोने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। सबसे पहली बात, उन चीज़ों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का अचूक उपाय है। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के करीब लाती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर सुबह उठें और कहें कि ईश्वर धन्यवाद। हर सुबह जब आप उठें तो ईश्वर को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। कृतज्ञता को एक आदत बना लें जब तक कि यह आपकी जीवन शैली न बन जाए। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है। इसीलिए आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आइंस्टीन काफ़ी हद तक यह रहस्य जानते थे और वह दिन में सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। पुराने पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया और अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें और हर वाक्य को इस तरह शुरू करें जैसे मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह चीज़ मेरे पास है। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं तो जैसे आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है
तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले एक नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे कि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया क्या है, इसकी सशक्त प्रक्रिया क्या है और धन को किस प्रकार से आकर्षित किया जाए, इस बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 5 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार हम ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया क्या है। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया बहुत ही प्रबल शक्ति उत्पन्न करती है। किसी भी चीज़ को अगर हम मस्तिष्क में तस्वीर के रूप में देखते हैं तो वह ब्रह्मांड में उस वस्तु को पैदा कर देता है। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीज़ें इसी समय आपके पास हों। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उन सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप में देखती हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। लेकिन आपको मानसिक तस्वीर देखते समय बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दें, उस विचार को बाहर भेज दें। उसकी जगह यह सोचें कि मैं जानता हूँ कि यह चीज़ मुझे मिल रही है और इसे महसूस करें। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना की उड़ान। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें अपने विजन बोर्ड पर लगा दें और अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें। उन चीज़ों को अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पालें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। मानसिक तस्वीर देखने का एक और तरीका है, हर दिन अपनी आँखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मन में देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से कृतज्ञ हैं और सचमुच इसका आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें।
और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा ही लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर लेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगा हो तो आप उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिस रूप में आपको वह अच्छा लगने लगे। धन का रहस्य। धन प्राप्त करने का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। ब्रह्मांड में आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसमें धन भी शामिल है। धन को आकर्षित करने के लिए आपको धन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ब्रह्मांड में आपको एक नया संकेत भेजना होगा और यह संकेत इस प्रकार का होगा कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज़्यादा है। आप अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और यकीन करें आपके पास इस समय अपनी मनचाही दौलत है। और जब आप दौलतमंद होने का नाटक करेंगे, खेल खेलेंगे, तो आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे और जब आप पैसे के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। आप एक बहुत बड़ा चेक भरें और चेक देखते समय यह भावना महसूस करें कि वह पैसा आपके पास इसी समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। उन सारी चीज़ों को खरीदने की कल्पना करें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और वे सारे काम करने की कल्पना करें जो आप वांछित धन होने पर करना चाहते हैं। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे वाक्य कभी न बोलें कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। इसे बदलकर यह बोलें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं और यह ठान लें कि अगले 1 महीने तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप ऐसा हर चीज़ के बारे में, हर मनचाही चीज़ के बारे में ऐसा कहेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। हमेशा यह सोचें कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। यह कहना और महसूस करना शुरू करें कि मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसा पाने के लिए दान दें। दान देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने की ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि यह करते समय आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो भी देना शुरू कर दें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसा देगा ताकि आप और ज़्यादा दान दे सकें।
इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ढेर सारा पैसा तो कमाते हैं लेकिन लोगों से उनके संबंध खराब होते हैं। यह असली दौलत नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आध्यात्मिक हैं लेकिन हर समय बीमार और कंगाल रहते हैं। यह भी दौलत नहीं है। जीवन का मतलब सभी क्षेत्रों में प्रचुरता है। अपनी सेहत अच्छी बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। यह एक ऐसी चीज़ है जो हम सब अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। यदि आप थोड़े बहुत बीमार हैं तो इस बारे में बात ना करें। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। बजाय इसके आप अच्छी चीज़ों के बारे में बातचीत करें, अपनी सेहतमंद तस्वीर देखें और ऐसे विचारों को न लाएं जो आपको अस्वस्थ बनाती है। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। और हमेशा अपनी सेहत के बारे में सकारात्मक सोचें, तब आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। और यह सबसे बड़ी दौलत है। इससे बड़ी कोई और दौलत नहीं है। आपका स्वास्थ्य, आपका सुंदर स्वास्थ्य, आपका सेहत, यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अपने जीवन में आप जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं या जो चाहे बन सकते हैं। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करेंगे उसे पा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है, वह मकान कितना बड़ा है जिसमें आप रहना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं या आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं, कौन सी सफलता चाहते हैं। अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं और आप उसे किस प्रकार पा सकते हैं। यह इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले यह जान लें कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में कभी न कभी आकर्षित ज़रूर किया है और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है, यानी जो आप सोच रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, या अभी तक आपने जो चीज़ अपने जीवन में पाई है उसे कभी न कभी आपने अपने मस्तिष्क में ज़रूर आकर्षित किया है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझ कर किया हो या अनजाने में। उन्होंने प्रचुरता और दौलत के विचार को सोचा और किसी विरोधी विचार को जड़ें जमाने नहीं दिया, तो उन्होंने दौलत प्राप्त कर ली। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में थे। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते थे और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती थी। तो चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या न हो, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनके पास आई। यह सक्रिय आकर्षण